फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करके प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है और अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के पूरा पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में हमको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे, हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए हमारा डीएनए है और इस डीएनए से हमें क्या करना है, अमीनो एसिड बनाना है। मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन की चेन है, इस तरीके से हमारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्या इन अमीनो एसिड से बनी जो प्रोटीन की चेन है या डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जो हमारा एटीजीसी का बना होता है, इनके बीच में किसी भी तरीके की बॉन्डिंग है या किसी भी तरीके की, हम ये कह सकते हैं, क्या कोई लिंक बन रहा है इनके बीच में? क्या एक ऐसा वजह हो सकती है जिससे आपका ये डीएनए के जो बेसेस हैं, इनको रीड कर करके और अमीनो एसिड बनाया जा रहा है, अमीनो एसिड को जोड़ा जा रहा है और उससे प्रोटीन चेन बन रही है। इनके बीच में क्या है, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी तो किसी भी तरीके की है नहीं, तो क्या करते हैं कि इनके बीच में जो एक लिंक होता है, वो लिंक होता है मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, एमआरएनए। यानी कि मान लीजिए ये डीएनए है, इस डीएनए को रीड करके हमारा सबसे पहला एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, एंड देन इस ट्रांसक्रिप्शन को एक्चुअली क्या है, इसने वही डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लिया, क्योंकि डीएनए बाहर तो आ नहीं सकता, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। वहीं से बैठे बैठे वो सारा कमांड देता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, किस कब क्या बनना है, कैसे प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस होनी है, एवरीथिंग। तो वो पहले ट्रांसक्रिप्शन से करेगा, फिर मैसेंजर आरएनए बना के देन आपका प्रोटीन बनाएगा। ये आपका प्रोटीन है। अब प्रोटीन अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन करेगा जब जिस चीज की डिमांड है। तो मैसेंजर आरएनए के पास डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन है। अब इस मैसेंजर आरएनए की इस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाएगा, मीन्स उस कोड को तोड़ा जाएगा जो इसके पास है, जो कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस को थ्योरेटिकली समझ पाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इम्पॉसिबल था। तो क्या किया गया कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी को बनाते समय डॉक्टर खुराना जो थे आपके, उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके का प्रैक्टिकल किया, जिसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि एक्चुअली में एक सेल फ्री सिस्टम बनाया गया। ये खुराना के साथ उनके और कलीग्स थे, जो एक हमारे जॉर्ज गैमो थे, जॉर्ज गैमो हु वॉज फिजिसिस्ट। उसके अलावा आपके नीरेनबर्ग थे। ठीक है, नीरेनबर्ग, इन और भी एक दो साइंटिस्ट थे। इन सब लोगों ने मिलके एक पूरी की पूरी सिस्टम तैयार किया, जिसको हम सेल फ्री सिस्टम कहेंगे। एक तरीके से आप कह सकती हैं आर्टिफिशियल सिस्टम था ये। इस आर्टिफिशियल सिस्टम को सेल फ्री सिस्टम बनाया गया, जिसमें आपका नो सेल। ठीक है, कि नेचर में कैसे काम करता है चीजें, उसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ देने के लिए इन्होंने ये काम किया था। और उसके बाद सेल फ्री सिस्टम बना के इन्होंने किया क्या कि आरएनए की सिंथेसिस की, आरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम था, जिसको हम बोलते हैं सेवेरो ओकुआ एंजाइम, सेवेरो ओकुआ एंजाइम। और इसका एक्चुअल में नाम क्या था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एक्चुअली में इसने क्या किया कि इसने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के, वो न्यूक्लियोटाइड्स आपके कैसे थे? होमोपॉलीमर, होमो
एंड कोपॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के इन्होंने एक्चुअली में आरएनए बनाया, एक आरएनए बनाया। तो जब इस होमोपॉलीमर आरएनए को बनाया गया, और ये पूरा का पूरा डीएनए इंडिपेंडेंट प्रोसेस थी, इसमें डीएनए का कहीं भी कोई रोल नहीं था, डीएनए इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसीलिए पूरा सेल फ्री सिस्टम, नो न्यूक्लियस, नो डीएनए, नथिंग। तो इन्होंने इस एंजाइम को यूज किया इन प्लेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और इन्होंने मैसेंजर आरएनए बना दिया जो कि होमो और कोपॉलीमर। लाइक आप समझ सकते हैं होमोपॉलीमर जैसे हमारा यू यू यू, तीनों एक ही तरीके के बेस के बने हुए हैं, या यू यू ए मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का जब बनाया तो इन्होंने क्या देखा, अब इसके बाद इसको जब डिकोड किया गया, इस यू 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 ट्रिपल यू को जब डिकोड किया गया, तो इसने किस अमीनो एसिड को रीड किया, फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन। और यू यू ए जो कि आपका कोपॉलीमर था, इसने किसको कोड किया, इसने ल्यूसिन को कोड किया, ठीक। तो ये पूरा इस तरीके से इन्होंने प्रोसेस को रन कराया, देखा, उसके बाद एक प्रूफ मिल गया कि यस, नेचर में इसी तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। तो उसके आधार पे इन्होंने एक्चुअली में किया क्या कि एक जेनेटिक कोड डिक्शनरी बनाई, जिसमें इन्होंने 4x3, क्योंकि हमारे 4 बेसिस थे, A T G C। अब यहाँ ये तो डीएनए के थे, तो टी के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देंगे टी के प्लेस पे हमारा हो जाएगा यूरेसिल, ठीक है, AUGC, ठीक है। तो इन्होंने इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें 4 रेज़ टू द पावर 3 का बनाया। तो आप देख सकते हैं 4 बेस को 4 बार इस तरीके से रन कराया गया। तो इसका इन्होंने क्या रिजल्ट निकला कि हर एक जो कोडॉन था, कोडॉन आपके इस तरीके से जो मिले वो थे 64 कोडॉन्स, ठीक। और एवरी कोडॉन वाज ट्रिपलेट। इस तरीके से ट्रिपलेट कोडॉन मिले हमें, और सारे कोडॉन, इन सारे की पूरी जेनेटिक कोड डिक्शनरी के हर कोडॉन्स की एक प्रॉपर्टी थी, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हर जेनेटिक कोडॉन सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट इट वाज ट्रिपलेट, ठीक है। सेकंड थे, यानी कि सारे कोडॉन्स आपके 3-3 बेसिस के बने हुए थे, और 64 कोडॉन्स थे। तो 20 अमीनो एसिड्स को रीच करने के लिए आपका 64 कोडॉन्स में से आई मीन बहुत सारे कोडॉन्स थे जो आपके 20 अमीनो एसिड्स के बाद भी बच रहे थे। तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ कोडॉन्स मिलके एक अमीनो एसिड को ही कोड करने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि पहला आपका जो प्रॉपर्टी आया, कैरेक्टर आया, वो ट्रिपलेट थे। दूसरा कैरेक्टर क्या आया, द कोडॉन्स वर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यानी कि ऑल द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ हैव same codon, code for same amino acid, अमीनो एसिड सभी स्पीसीज में। लेट्स सपोज अगर फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर में यू 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 के द्वारा कोड किया जाएगा, तो यही आपके किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी कोड किया जाएगा। तीसरा था आपका अनएम्बिगुअस, एनएम्बिगुअस। इस बात का क्या मतलब था, इस बात का मतलब था कि आपका एक अकोडॉन will specifically code for specific amino acid, यानी इस बात का मतलब बेसिकली ये है कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड आपका एक कोडॉन से ही कोड किया जाएगा, ठीक है। ये अनएम्बिगुअस नेचर था। दूसरा था हमारा डीजेनेरेसी, डीजेनेरेसी मीन्स single amino acid will be coded by more than, will be coded by
more than one codon, more than one codon। ठीक, फिर पांचवा आपका था codons were commaless। Commaless means there were no punctuations, no punctuations on the reading frame, reading of codons, हम reading of codons कह सकते हैं। ये आपके 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स थे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 64 कोडॉन्स की डिक्शनरी बनाई गई तो इसमें आपके 3 स्पेसिफिक कोडॉन्स देखे गए, स्पेसिफिक कोडॉन्स देखे गए जो कि आपके क्या थे, स्टॉप कोडॉन्स थे। स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से थे आपके, UAA, UAG एंड UGA, ये आपके स्टॉप कोडॉन्स है। ये जहां भी आएंगे आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, वहां आपका ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देयर इनिशिएटर कोडॉन आल्सो इन द होल डिक्शनरी, दैट वाज AUG। और इन प्लेस ऑफ AUG, मान लीजिए किसी भी मैसेंजर RNA में AUG अगर नहीं है, लेट्स सपोज, तो वहां क्या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इन प्लेस ऑफ AUG, GUG will initiate the translation, replace, मान लीजिए replace, initiate translation। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड डिक्शनरी की ओवरऑल एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट द होल जेनेटिक कोड डिक्शनरी, किस तरीके से पूरी की पूरी डिक्शनरी तैयार की गई थी और इसको याद करने के क्या तरीके हैं, इसको क्या ट्रिकी वे है इस डिक्शनरी को बनाया जाए और इसमें से आपकी अमीनो एसिड्स को तैयार किया जाए। क्योंकि बोर्ड्स में या एनसीईआरटी में कई बार कोडॉन्स देके और उससे अमीनो एसिड के बारे में पूछ लिया जाता है या अमीनो एसिड देके कोडॉन के बारे में पूछ लिया जाता है। So in my next video, I will tell you about how the genetic code dictionary is being made, and the whole characters of the dictionary will be there in my next video. Till then, goodbye. Friends, one more important thing, अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू गो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, and please press the bell icon also so that you can get the early notifications of my video as well. Thank you and have a nice time.